जय जोहार आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के बात हमार साथ और मैं हरो आप मन संग्रिया अब बर्थन खबर मंडहार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाँ अग्निवीर मन बर एक बड़का फैसला लिए है। अब अग्निवीर मन ला आरक्षण मिली। बता दें कि कारगिल विजय दिवस के अवसर में ये फैसला बेहद ऐतिहासिक माने जाते। पुलिस और सशस्त्र बल ला अब आरक्षण मिली। सीएम साय हाँ एक घोषणा करे है। सीएम साय हाँ घोषणा करत हुए कि ही नहीं कि पुलिस आरक्षक, वर रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पद ऊपर नियुक्ति में अब प्राथमिकता दिए जाही। हमारे दोनों डिप्टी सीएम की उपस्थिति श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे विधायक रिकेश सेन जी और हमारे छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के नैसर्गिक खूबसूरती और गौरवशाली आदिम संस्कृति ला देखत हुए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा बिलासपुर और जगदलपुर ला स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किए गए हैं। एक अलावा सूरजपुर जिला के धार्मिक स्थल कुदरगढ़ मंदिर के कायाकल्प पर एला प्रसाद योजना में शामिल किए गई से। यही कड़ी में सीएम साय जनता की ओर ले पीएम मोदी ला आभार व्यक्त करे है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ध्यानाकर्षण के माध्यम ले मलेरिया डायरिया फैले के मुद्दा उठी से। यही कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हाँ की ही ने की सब्बो जिला में सरलग जांच करे जाते। प्रदेश में मलेरिया और डायरिया के रोकथाम पर सरकार पूरा तरीका ले सजग है। प्रदेश के जम्मू क्षेत्र में बीमारी मन ला रोके बर लोगन मन के ज्यादा से ज्यादा खून जांच और दवाई दी जाते। प्रदेश में मलेरिया और डायरिया के रोकथाम के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आज प्रदेश में चाहे बस्तर क्षेत्र हो, बीजापुर हो या बलरामपुर हो या मध्य छत्तीसगढ़ हो, सभी क्षेत्रों में मलेरिया को रोकने के लिए लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं। डायरिया के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है और 1000 सुपर टीम मलेरिया और डायरिया को रोकने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रही है। साथ ही साथ 6 विभागों के साथ हमारा अंतर विभागीय समन्वय करके, चाहे वो पीएचई हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, सभी के साथ मिलकर एक संयुक्त रूप से इस अभियान में काम कर रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि मलेरिया और डायरिया नियंत्रण से बाहर हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन आज पीसीसी चीफ दीपक बैज विधानसभा पहुंची ने एबेरा मनहा पत्रकार मन ले चर्चा करत हुए केंद्र के मोदी सरकार ऊपर निशाना साधे है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की ने कि जोन तरह ले केंद्र सरकार हाँ अग्निवीर योजना लाई से ओकर सब्बो युवा मन हा विरोध करे है। अग्निवीर योजना देश के युवा मन के संग खिलवाड़ है। मोला लगते है कि ये योजना के युवा विरोध करत रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से पिछले कार्यकाल में अग्निवीर योजना लाए उसकी पूरी देश के युवाओं ने विरोध किया। जिस तरह से काले किसान कानून लाए, किसानों ने विरोध किया, लगभग 1.5 साल से अधिक आंदोलन हुए। आखिर सरकार किसानों को नहीं समझा पाई कि 3 कृषि कानून का मतलब क्या है, आखिर वापस लेना पड़ा। अगर अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनकी सरकार के लिए, अगर मोदी जी के लिए अच्छी है तो फिर युवाओं को क्यों नहीं समझा पा रही है? कांग्रेस को समझाने से अच्छा उनके युवाओं को समझाना चाहिए। मतलब इतनी कार्यकाल कम करना युवाओं को, मतलब युवाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। देश के युवा इस सरकार की जिस तरह से अग्निवीर योजना को लाए वो युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ है। निश्चित रूप से देश के युवा इस योजना को लेकर लगातार विरोध किए और आगे भी
युवाओं का विरोध मुझे लगता है रहेगा। छत्तीसगढ़ में डायरिया और मलेरिया ला लेके पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा के बयान अगुआ है। ओमन ह विधानसभा में पत्रकार मन ला चर्चा करत हुए भाजपा सरकार ऊपर जम के निशाना साधे है। कवासी लखमा कहने कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ लीपा पोती करे है। हमार सरकार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के हमार सरकार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल हाँ हॉट बाजार क्लिनिक खोले रही से। पूर्व सरकार हाँ हॉट बाजार क्लिनिक खोल के बस्तर ला मलेरिया मुक्त बनाई के रही से। पूर्व सरकार हाँ हॉट बाजार क्लिनिक खोल के बस्तर ला मलेरिया मुक्त बनाई रही से। स्वास्थ्य मंत्री ने लिपा पोती करके हमारा सरकार भूपेश बघेल ने 8 बाजार क्लिनिक खोला था। बस्तर में हम लोग मध्य प्रदेश में एमएलए थे, पहला 1 पेज में पेपर में छपता था कि बीजापुर में डायरिया में मरा, अबूझमाड़ में मरे, कोंटा में जगरगोंडा में उल्टी देते मरा। मैं पिछले आप लोगों को मीडिया को बधाई देता हूं, भूपेश बघेल 8 बाजार क्लिनिक खोलकर बस्तर में मलेरिया मुक्त बस्तर चालू किया था। पिछले 5 साल में न जगरगोंडा में कोई मामला आया, न बीजापुर में कोई मामला आया, न अबूझमाड़ में कोई मामला आया। इस साल फिर चालू हुआ है। इस सरकार में न कानून व्यवस्था सुरक्षित है, न आदिवासी सुरक्षित है। रायपुर नगर निगम में आज महापौर एजाज ढेबर हाँ सब्बो पार्षद मन के संग परिसीमन ऊपर बैठक लिए है। ए बेरा मन हा कि ने प्रशासनिक दृष्टि ले परिसीमन होथे त हमन साथ देबो, लेकिन ये परिसीमन राजनीतिक दृष्टि से हुईस जेकर हमन पूरा तरीका ले विरोध करत हन। ओमन हा कि ने कि कल परिसीमन ला लेके नोटिस आई से जेमा साबित हो चुके है। पूरा नेता मन हा मिलके अपन हिसाब ले एला बनाए है और पूरा वार्ड ला तीतर बितर कर दिए है। यार फिर दो परिसीमन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम तो साफ साफ इसका विरोध करते हैं परिसीमन की बिल्कुल, और हमने ये भी कहा था कि प्रशासनिक दृष्टि से होगा तो हम इसका समर्थन करेंगे, मगर ये राजनीतिक दृष्टि से हुआ है, राजनीतिक दृष्टिकोण से हुआ है। एक दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया गया। तो ये जो परिसीमन है ये पूरे तरीके से राजनीतिक से प्रेरित है। कमजोर नहीं हो रही, वो अगर सोच रहे हैं हम तो दमदारी से लड़ेंगे जी, हम तो बोल रहे हैं हम इस बार भी जीतेंगे, हमारा ये 4थी बार हमारा महापौर और हमारी परिषद यहाँ पर जीत कर आएगी, वो भी हमको पूरा भरोसा है। ये मुगालते में, मगर ये जो पूरा जो वो हुआ है अभी परिसीमन, ये पूरा का पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण से हुआ है। पूरा का पूरा इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। यहाँ से बन के गया कुछ और वहाँ हुआ है। पूर्व मंत्री शिव डारिया के बयान अगुआ है जेमा उमन हा विभिन्न मुद्दा ऊपर अपन प्रतिक्रिया दिन है। ए बेरा उमन हा छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री मन के बजट ला लेके दौरा में उमन हा कही ने कि उमन के बजट पूरा तरीका ले निराशाजनक बजट है। अब एक संग में उमन हा कही ने कि केंद्रीय मंत्री मन के यहाँ आना बुद्धिजीवी ले बजट ऊपर चर्चा करना अपन आप में निराशाजनक है। जब ले बीजेपी के सरकार आए है अव्यवस्था के आलम बने हुए है। परिसीमन में हाई कोर्ट के रोग ऊपर भी उमन की ने की पहली तो हमन भी कहे रहे कि सरकार अपन नेता मन के फायदा पहुंचाए बर ही ये परिसीमन करत है। देखिए, इनका बजट जो है निराशाजनक बजट है, और बजट की जानकारी तो सारे लोगों को ऐसे ही मिल जाती है, समाचारों से मिल जाती है, आप लोग पत्रकार लोग भी देते हैं, तो सारे लोग समझते हैं कि इनका बजट किस तरह का है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी बजट बताने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को आना पड़ेगा, ये तो और बहुत निराशाजनक बात है। और इनके बजट में वास्तव में किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई योजना नहीं। अब देखिए, मनरेगा जैसी योजना, केंद्र के बजट में मनरेगा का कोई प्रावधान ही नहीं दिख रहा है। जो हर गांव में, पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में कहीं रोजगार का अवसर मिलता है तो मनरेगा से मिलता है, लेकिन मनरेगा तक का बजट का कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। ये गरीबों के लिए सबसे निराशाजनक इस बजट में है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि परिसीमन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वार्डों में उनके हिसाब से परिसीमन किया जा रहा था, जो निहायत ही गलत था। क्योंकि परिसीमन जो है हर 5 साल में नहीं होते, 10 साल में होते हैं। जिस तरह जनगणना 10 साल में होता है, वैसे ही परिसीमन भी जनगणना के आधार पर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को राजनीति से जोड़कर देख रही थी और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए परिसीमन कर रही थी, जिसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है।
आज विधानसभा के मानसून सत्र के 5वां और अंतिम दिन है। ए बेरा विपक्ष सरलग हमलावर नजर आते। बालोद जिला के विधायक संगीता सिन्हा हाँ सुपोषण योजना ला लेके सवाल उठाइन है। उमन है कि नहीं कि सुपोषण योजना के लाभ पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सरकार में काफी अच्छा तरीका ले चलत रही से। गर्भवती महिला मन ला तीसरे दिन ले गर्भवती महिला मन ला तीसरा महीना ले छठवा महीना तक एकर लाभ मिलत रही से, लेकिन ये सरकार में एकर अब तक कोई भी जिक्र नहीं है। पूछे में हमन ला गोलमोल जवाब मिलते। आज सुपोषण योजना के तहत हमने प्रश्न लगाया था और प्रश्न में जो महिला बाल विकास मंत्री का जो रिप्लाई आया वो कहीं से भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जो सुपोषण योजना पूर्ववर्ती सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में अच्छे से चला था और सुपोषण योजना में जिन महिलाओं को गर्भवती होती है तो तीसरे महीने से बच्चे जब शिशु जो है 6 महीने तक होता है तब तक उस अभियान का फायदा मिलता है हमारे जनता को। और इसमें हुआ यह है कि सुपोषण योजना को इन्होंने बंद कर दिया है। अगर मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पूरे छत्तीसगढ़ में 4 महीने से अप्रैल से लेके अभी तक उससे पहले से भी सुपोषण योजना कहीं नहीं पहुंच रहा है। ऋषभ ग्रीन सिटी पुलगांव निवासी एक शातिर हाँ अपन साला के साथ मिलके दुर्ग के 3 सराफा कारोबारी मन ला 1 करोड़ 11 लाख रुपए के चूना लगा दिए है, जेकर बाद जीजा साला के खिलाफ धोखाधड़ी के मामला दर्ज किए गए है। सराफा व्यापारी मन हाँ 2 थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई रही से। पुलिस हाँ दोनों के सीसीटीवी फुटेज आधार के ऊपर गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेज दिए है। बेरा हो चले एक ठन ब्रेक के जिला लहुटबन।